हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इसमें हम कक्षा 8 9वीं वालों के लिए हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है और आपका पेपर कुछ ही देर में आपका होने वाले हैं स्टार्ट। तो इस पेपर को आप देख लीजिए और फिर आप पेपर में जाना, तो इस पेपर के पूरे प्रश्न आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका सेम टू सेम यही पेपर है जैसा आपको स्कूल में मिलेगा, ऐसे ही ये पेपर है। तो इसलिए इस पेपर को पूरा देख लेना। तो चलते अपन प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आपके 80 नंबर का पेपर दिया गया है, आपको प्रश्न 23 दिए जाएंगे और आपका समय 3 घंटा रहेगा। आपका हिंदी का पेपर है कक्षा 9वीं वालों के लिए। तो यहाँ पे निर्देशक दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप निर्देशक भी देख सकते हो। अपन चलते सीधे प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पहला दिया गया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आ जाएगा भक्तिकार को माना गया है। फिर आता है मेघ आए किसकी रचना है, तो इसका आ जाएगा आपका बा वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है जूजी के झाले का नाम था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सा वाला गाय। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है शब्दों के सार्थक युग को कहा जाता है, तो इसका आ जाएगा आपका वाक्य। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है इस जल प्रय में पाठ की विधि है, तो इसका आ जाएगा रिपोर्टज, आपका वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपके प्रश्न उत्तर, जो कि प्रश्न दूसरे में आती है रेगिस्तान सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछी जा रही हैं। यहाँ पर पैरा दिया गया है केंद्र और कोयला दोनों ही डेड देश से वासी है, तो इसका आ जाएगा गुलाम। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा छंद के अंतिम वर्णों की अवधि डेडेस कहलाती है, तो इसकी आ जाएगा आपका तुक। फिर आता है आपका वैदिक शब्द का मूल शब्द डेडेस है, तो इसका आ जाएगा बुद्ध। फिर आता है आपका प्रश्न आपका 4वां, जिसमें लिखा है जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा समझा जाता है, तो इसका आ जाएगा बुद्धिमान। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है काली लहर कल्पना काली पंक्ति डेडेस अलंकार निहत है, तो इसका आ जाएगा यामा के अलंकार। पहनाता है रीढ़ की हड्डी का एकांकी में कुछ कुल पत्ते है, तो इसका आ जाएगा आपका 6। फिर आती हैं आपकी यहाँ पे सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ अपन देख लेते हैं। सही जोड़ी यहाँ पे दी गई हैं, जो कि है विमर्शमिक का आ जाएगा आपका भयंकर, पहले का आपका ये रहा। फिर आता है आपका नैतिक का विलोम शब्द, तो इसका आ जाएगा अनैतिक। फिर आता है हरि सिंह परसाई, तो इसका आ जाएगा प्रेमचंद की फटे जूते। फिर आता है से तद्भव, तो इसका आ जाएगा आपका आंसू। फिर आता है कबीरदास, इसका आ जाएगा ब्रह्मण अंडवानों का विरोध, और आपका सवैया का मुझे मिला नहीं। फिर आता है आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहला दिया गया है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना आपकी हाथी से की गई है, हाथी से। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है विस्तृत परिवार वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो इसका आ जाएगा महाकाव्य। फिर आता है आपका हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका आ जाएगा प्रेमचंद। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती हैं, तो इसका आ जाएगा लोकतियाँ। और फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो इसका मुझे नहीं मिला प्रश्न, तो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा रीड़ू की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आ जाएगा मेरे आंचल। फिर आते हैं आपके प्रश्न 5वां, जिसमें सत्य लिखनी है, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। आपका पहला दिया है मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देव है, तो आपका ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है प्रबंध काव्य में छंदों के पूर्ववर्ती संबंध नहीं होते हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आता है लकड़ी की माँ का मर चुकी थी, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है उमा से शंकर का विवाह हो गया था, तो ये आपका ये सत्य हो जाएगा।
तो चलते हैं यहाँ पे पिसने। तो आप पिसने की आप स्क्रीनशॉट लेते चलना या देखते चलना। तो मैं आपको बस पिसने ही बताते चलता हूँ। तो यहाँ पे पिसने छठवां, फिर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, एंड 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और यहाँ पे 19वां और 20वां। और 20वां में पूछा गया है अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद लिखना है। और इसमें अथवा में दिया गया है, इसमें दिया गया है अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 23वां, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसी विषय पर रूपरेखा लिखनी है। तो आपको किसी एक पर रूपरेखा लिख देनी है। तो ये आपके पूरे टोटल प्रश्न, आपके पूरे हिंदी विषय का पूरा पेपर आपको मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।